हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं नवीन सर के नायक बैच के हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 9 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 8 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है तुगलक वंश, जिसमें आज हम लोग गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल जो था वो 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक था। और इसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी के बाद मलिक काफूर जो है 36 दिनों तक के लिए जो है गद्दी पर बैठता है। ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़ अभियान में था तो उसने जो है अपने पुत्र खिज़र खां को जो है अपना उत्तराधिकार घोषित कर दिया था, लेकिन मलिक काफूर जो है वह अपने हाथों में जो है शासन की बागडोर लेना चाहता था, जिसके कारण जो है वह जो है अलाउद्दीन खिलजी से कहता है कि खिज़र खां जो है गद्दी के लिए योग्य नहीं है। इसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है उमर को जो है अपना उत्तराधिकार घोषित करता है, और उमर जब गद्दी पर बैठता है तो केवल 5 से 6 साल का रहता है, और जिसका फ़ायदा उठाकर जो है मलिक काफूर जो है शासक बनता है। बात करते हैं उमर की। तो उमर की माता का नाम जो था देवल रानी था और पिता का नाम जो था खिज़र खां था। और उसके बाद जो है मलिक काफूर जो है उमर को उत्तराधिकार बनाकर अपनी मनमानी करता है और खिज़र खां तथा सादिक खां का जो है हत्या करवा देता है। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के जो एक और पुत्र था मुबारक शाह खिलजी, उसे जो है सीरी के किले में जो कैद होता है उसकी भी हत्या कराने के लिए जो है अपनी सेना को भेजता है। उसके बाद जब उसकी सेना जो है मुबारक शाह के पास जाती है तो मुबारक शाह जो है अपने हीरो का हार जो है उतारकर सेना को देता है, जिसके कारण जो है मलिक काफूर की जो सेना होती है वो मुबारक शाह के साथ हो लेती है। और उसके बाद जो है मुबारक शाह जो है अपनी सेना तैयार करके जो है मलिक काफूर की हत्या कर देता है, और मलिक काफूर के बाद जो है गद्दी पर मुबारक शाह खिलजी बैठ जाता है। बात करें मुबारक शाह खिलजी की, तो यह जो है जब गद्दी पर बैठता है तो उसकी उम्र जो होती है 18 वर्ष होती है, और वह जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय 20,000 कैदी तथा कठोर कानून को जो है वापस कर देता है, यानी 20,000 कैदी को रिहा कर देता है, और जो कठोर कानून जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए गए थे उसे भी वापस ले लेता है। उसके बाद जो है वह देवल रानी से विवाह कर लेता है। और बात करते हैं मुबारक शाह का एक प्रेमी था, पुरुष प्रेमी, जिसका नाम जो था खुसरो खां था, और इसे हम लोग मुबारक हसन के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद जो है 1316 ईस्वी में जो है देवगिरी फिर से स्वतंत्र हो जाता है, और मुबारक शाह खिलजी के द्वारा जो है फिर से जो है 1318 में जो है देवगिरी अभियान किया जाता है। और जहाँ का राजा जो होता है हरपाल देव होता है, जो कि रामचंद्र देव का दामाद होता है, और इसमें जो है मुबारक शाह जो है देवगिरी पर जीत हासिल कर लेता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुबारक शाह जो था वह खुसरो खां यानी मुबारक हसन पर जो है पूर्ण विश्वास करता था, और इसी का फायदा उठाकर जो है खुसरो खां जो कहता है कि उसे जो है एक सेना का गठन करना है, और धीरे धीरे करके वो जो है 40,000 की सेना का गठन कर लेता है, और लास्ट में जो है मुबारक शाह का जो है हत्या कर देता है। यानी यही जो होता है मुबारक हसन जो होता है मुबारक शाह की मौत का कारण बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। मुबारक हसन जो है गद्दी पर जो है 4.5 महीने रहता है, और इसके बाद जो है वह देवल रानी से विवाह कर लेता है। मुबारक हसन के खिलाफ जो है एक सेना का गठन किया जाता है, जिसका नेतृत्व जो है गाजी मलिक के द्वारा किया जाता है, और गाजी मलिक ने ही जो है इस्लाम का नारा देता है। गाजी मलिक की बात करें तो यह जो है मंगोल आक्रमण के समय जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है इसे दीपालपुर का गवर्नर यानी कि पंजाब का गवर्नर नियुक्त करता है, और उसके बाद गाजी मलिक जो होता है मुबारक हसन की हत्या कर देता है। बात करते हैं मुबारक हसन की, तो यह जो है अंतिम खिलजी शासक होता है। और बात करते हैं आगे अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है मार्को पोलो जो है वेनिस यानी इटली से भारत आया था, और उसके एक बुक का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। उसके बाद जो है गाजी मलिक यानी जिसे हम लोग गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जानते हैं, तुगलक वंश का स्थापना करता है। और बात करते हैं तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक था। तो तुगलक वंश का शासनकाल जो था 1320 से 1414 ईस्वी तक रहता है, जिसके संस्थापक जो था गयासुद्दीन तुगलक था। बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था। तो गयासुद्दीन तुगलक का जो शासनकाल जो था 1320 से 25 तक था। गयासुद्दीन तुगलक के पिता का नाम जो था कुतुलुक खां, जिसी के नाम पे जो है इसकी स्थापना की जाती है, और इसका नाम जो है तुगलक वंश रखा जाता है। तुगलक वंश जब गद्दी पे बैठता है तो इसने जो है रस्म नियम मध्य नीति अपनाता है, यानी इसका मतलब होता है कि हिंदू को न तो उतना सशक्त बनाना है कि वह विद्रोह कर दे, और न ही उन्हें इतना दमन करना है कि वह जो है कृषि करना ही छोड़ दे। कहता है कि अकाल के समय जो है किसान लोगों को जो है टैक्स माफ कर दिया जाएगा, और इसने जो है कई नहरें भी बनवाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐतिहासिक स्रोत के बारे में, यानी कि इसके बारे में जो है कहाँ कहाँ से जानकारी मिलती है। तो पहला है तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहादारी, जो कि बर्नी के द्वारा लिखा जाता है। दूसरा है तुगलकनामा, जो कि अमीर खुसरो के द्वारा लिखा जाता है। किताब उल रेहला इब्न बतूता के द्वारा, और फतुहात ए फिरोज शाही जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं फुतु उस सलातिन जो है इसामी के द्वारा, और तारीख ए मुबारक शाही जो है याहिया बिन सरहिंदी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक जो होता है वो 29 मंगोल आक्रमण को विफल करके जो है गाजी की उपाधि धारण करता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए
बोला है नहरों का निर्माण करने वाला जो है पहला दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक था और इसका राज्याभिषेक जो था हजार खंबा महल में हुआ था। इसने जो है तुगलकाबाद और 56 कोट दुर्ग भी बनवाया था। और इसके सैनिक अभियान की बात करें तो 1321 से 23 ईस्वी में तेलंगाना अभियान हुआ था, जिसका नेतृत्व जो है जूना खां के द्वारा किया गया था। और इसी अभियान के बाद जो है जूना खां जो है मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाने लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके दूसरे अभियान की, तो 1324 ईस्वी में होता है मंगोल विजय, जिसका नेतृत्व भी जूना खां के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे बंगाल अभियान की, तो बंगाल अभियान जो होता है 1324 ईस्वी में होता है। यहाँ पर 3 भाई होते हैं, पहला गियासुद्दीन, दूसरा सिहाबुद्दीन और तीसरा नसरुद्दीन। ये तीनों में जो है सत्ता के लिए जो है लड़ाई होती है और उसके बाद जो है गियासुद्दीन जो है सत्ता हासिल कर लेता है। और उसके बाद जो है नसरुद्दीन जो होता है वह गयासुद्दीन तुगलक के पास जो है हेल्प के लिए जाता है, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक की जो है जीत होती है और वहाँ का गवर्नर जो है नसरुद्दीन को बना देता है। उसके बाद जो है 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय जो है लकड़ी के महल में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है, जिसे जो है अहमद अय्याज के द्वारा बनाया गया था। गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल अभियान से लौट रहा था तो वह जो है निजामुद्दीन औलिया से कहता है कि जब वह दिल्ली पहुंचे तो वह जो है दिल्ली छोड़कर भाग जाना चाहिए। तो इसी कारण जो है निजामुद्दीन औलिया ने जो है हुनूस दिल्ली दुरस्त जो है गयासुद्दीन तुगलक को कहता है कि दिल्ली अभी दूर है। इसके गुरु का नाम बात करते हैं तो इसके गुरु का नाम जो था फखरुद्दीन, जिसे गज ए संगर के नाम से जानते हैं। निजामुद्दीन औलिया के दरगाह की बात करें तो यह जो है नई दिल्ली में था और इनके बातचीत का जो वर्णन है वह फवायद उल फवाद में मिलता है, जिसके लेखक जो थे अमीर हसन सिज्जी थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।